हर साल की तरह बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस वर्ष भी किसानों के लिए अपने वार्षिक कार्यक्रम बड़ौदा किसान पखवाड़ा के 5वें संस्करण की शुरुआत 15 नवंबर से की है। 30 नवंबर को बड़ौदा किसान दिवस समारोह के साथ इस पखवाड़े का समापन होगा। इस दौरान किसान बैठकों, चौपालों, किसान मेलों जैसे आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से बैंक विभिन्न कृषि ऋण उत्पादों जैसे बड़ौदा किसान क्रेडिट कार्ड, ट्रैक्टर लोन, गोल्ड लोन, स्वयं सहायता समूहों को वित्त प्रदान करने, किसानों के लिए उपलब्ध सुविधा के बारे में विस्तृत जानकारी देगा। बैंक ने विशेष रूप से कृषि सेगमेंट के लिए डिजिटल बैंकिंग सेवाएं भी शुरू की हैं ताकि किसान आसानी से कृषि ऋण के लिए आवेदन कर सके। ये आयोजन विभिन्न सरकारी एग्रीकल्चरल इनिशिएटिव जैसे कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत कर्ज देने संबंधी योजनाएं, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम आदि को भी बढ़ावा देगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के जोनल हेड लखनऊ ब्रजेश कुमार सिंह ने किसान पखवाड़े के बारे में काफ़ी विस्तार से पत्रकारों को जानकारी दी। आइए उन्हें सुनते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना, हमारे साथियों ने बताया कि ये किसान जो पखवाड़ा है हम लोग हर साल नवंबर के महीने में, चूँकि किसान दिवस पड़ता है, उससे मैच करते हुए पूरे देश में मनाते हैं हम लोग और 2018 से लगातार मना रहे हैं हम लोग। और हमें इसके लिए 2018 में जो सबसे बड़े जो किसानों से इंगेजमेंट के जो कार्यक्रम चलाया गया उसके लिए ग्रीन काबू का वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी हमारे को स्थान मिली है। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश कृषि के क्षेत्र में और इसका जो क्षेत्रफल है प्लस जो यहाँ जो सोसाइटी हमारी एग्रेरियन है डिपेंड करती है, तो यहाँ इसका महत्व और बढ़ जाता है। और बेसिकली ये कार्यक्रम हमें 2-3 हम लोग फ्रंट पे करते हैं। पहला तो ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से इंगेज होते हैं डायरेक्टली। उसमें जो हमारे नए किसान हैं जो हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, जिसको हम न्यू टू बैंक बोलते हैं, उनसे भी हम इंटरेक्ट करते हैं। और जो एग्जिस्टिंग टू बैंक है जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, उनसे भी इंटरेक्ट करते हैं। एग्जिस्टिंग टू बैंक जो है उनकी हम सराहना करते हैं, उनको और उत्पाद देने का प्रयास करते हैं और नए लोगों को अपने फोल्ड में लाने का प्रयास करते हैं। इसमें हम ढेर सारी जो लैब टू लैंड का जो हमारा गैप होता है हमेशा से रहा है, जो प्रयोगशाला में बना और फील्ड में जाके इम्प्लीमेंट हुआ, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं हम लोग, उसको मदद करने का प्रयास करते हैं। और उसमें हम लोग जितने स्टेक होल्डर है सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करते हैं। मसलन नाबार्ड के जो एनडीएम है, हमारे एडीएम है, लोकल जितने भी इस तरह के यूनिवर्सिटीज़ हैं या सॉइल टेस्टिंग वाले हैं या एनिमल हस्बेंड्री के हैं या फिशरी डिपार्टमेंट के, ढेर सारे लोग एक जगह लाते हैं, अपना किसानों के साथ जुड़ते हैं, 1500 लोगों के एक साथ बैठक करते हैं, ढेर सारे स्टॉक्स लगाते हैं, उनके माध्यम से भी उनको जानकारी देने का प्रयास करते हैं। और पिछले 5वां संस्करण है, हम लगातार 2 साल तो हमने इसको काफ़ी अच्छे से करा था इन पर्सन, बट 2 साल आपको मालूम है कि कोरोना के चलते जो इन पर्सन वाला हमारा रेस्ट्रिक्टेड था, स्टिल हमने तब भी नहीं छोड़ा और वर्चुअल मीडिया से हम किसानों के साथ जुड़ते हैं। और इस बार का जो कार्यक्रम है उसमें हम 14 क्षेत्रों से काम करते हैं और लगभग हमारी 605 ब्रांचें, वैसे तो 855 ब्रांचें हैं, 605 ब्रांचें जो शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में है, जिनका इस पर विशेष योगदान रहता है, वो इस पर काम कर रही हैं। और हर ब्रांच में हम लगभग 5 किसानों के साथ जुड़ने का प्रयास चौपाल के माध्यम से या विभिन्न जो तरीके होते हैं उससे जुड़ने का प्रयास करेंगे। और प्रयास हमारा 15 तारीख से स्टार्ट हो गया जो 30 तारीख तक चलेगा। तो लगभग 3000 इस तरह के हम चौपाल्स करेंगे विलेज लेवल पर। और हर क्षेत्र में हमारे 14 क्षेत्रों में हम 2 कैंप करेंगे सॉइल टेस्टिंग के और एनिमल हस्बेंड्री के, वो करेंगे, तो वो 28 होते हैं। और हर क्षेत्र में हम 2-2 बृहद ग्रीन मेला भी लगाएंगे, जो भी आगे 14 करके 28 होते हैं। और एक जैसा कि हमारे पहले वक्ता ने बताया कि हमने अंचल स्तर पे एक बड़ा बृहद किसान मेला करेंगे, जो अभी हमने अयोध्या में 19 तारीख को उसको किया। हमारे कार्यकारी निदेशक जयदीप दत्ता रॉय साहब आए थे, उनकी अध्यक्षता में करीब लगभग 1500 किसानों ने वहाँ पार्टिसिपेट किया। उस दिन हमने पूरे अंचल में 152 करोड़ का ऋण भी उसमें स्वीकृति पत्र दिया और डिस्बर्स करा, उसमें से काफ़ी पोर्शन। तो ये मिला जुला कर इस बार किसान पखवाड़ा की जो है रूपरेखा है। उसी अवसर पर हम कहना चाहेंगे हमारा जो टॉप मैनेजमेंट है वो भी बहुत यूपी को वैल्यू देता है, उसके महत्व को एग्रीकल्चर के सेक्टर में बहुत उसको समझता है। तो ये जो हमारा बड़ौदा किसान ऐप का जिसका अभी हमने ये भी चलाया, आपको दिखाया है,
उसको जो लॉन्च किया गया पहली बार जो किसानों के सामने हम लेके आए, उसका लॉन्च भी अयोध्या की जो धरती है हमारी वहाँ पर हुआ, और मतलब यूपी में हुआ। इट इज ऑलरेडी लॉन्च्ड और उस पर हम काम हो रहे हैं और उस पर ढेर सारे फायदे हैं, आपने देखे होंगे, जैसे कि डिजिटल इंडिया बनाने की प्रधानमंत्री साहब की या पूरे हमारे देश की जो शीर्ष नेतृत्व की जो महत्वाकांक्षा है, उस पर बैंक ऑफ बड़ौदा भी अपना योगदान कर रहा है। और आने वाले दिनों में जो डिजिटली हम लोगों को आगे बढ़ना है, तो उस क्षेत्र में भी हम पीछे नहीं हैं। इस ऐप को लॉन्च कर दिया गया, ढेर सारी सुविधाएं इसमें पहले से ही हैं, और जब ये फील्ड में जाएगा, लोग इसको यूज करेंगे, तो उसमें कुछ कमियां या कुछ और सुविधाओं की जरूरत पड़ेगी, तो वो जो एक सिनर्जी डेवलप होगी, इससे तो हमारा ये ऐप भी जो है और परिष्कृत होएगा और लोगों को हम और सुविधाएं इसमें दे पाएंगे। अब इसमें इस बार जो हमारा प्रयास है, वो प्रयास हमारा है कि हम क्रेडिट, एग्रीकल्चर क्रेडिट में हम दो तरह के लोन देते हैं। एक हम कंजम्पशन लोन देते हैं, जिसमें मेन हमारा किसान क्रेडिट कार्ड होता है, जिसमें वो कंज्यूम होता है, कंज्यूमर्स उसमें यूज होते हैं। और दूसरा हम इन्वेस्टमेंट क्रेडिट देते हैं, जैसे हम फार्म इम्प्लीमेंट्स देते हैं या इन्वेस्टमेंट इस तरह का देते हैं जिससे कि आधारभूत जो संरचना है वो और स्ट्रॉन्ग बन के है, जो हमारे कंजम्पशन को और आगे लेके जाए। तो इस बार उस पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जैसे फार्म इम्प्लीमेंट्स पर ध्यान दिया जा रहा है, इरिगेशन की फैसिलिटी को डेवलप करने पर ध्यान दिया जा रहा है, या एनिमल हस्बेंड्री में बात किया जाए तो हम लोग ब्रीडिंग पर जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पे है, जो ब्रीड को और परिष्कृत करने की पर ध्यान दिया जा रहा है। आपने देखा होगा कि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जो रोडों का हमारे यहाँ जो हाईवेज इतने नए नए हैं, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस आया, बुंदेलखंड एक्सप्रेस आया, इससे जो हमारी रिच बढ़ गई है। आप सबके संज्ञान में है कि जो एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस होते हैं वो पेरिसेबल नेचर के होते हैं, वो जल्दी खराब होते हैं, सड़ जाते हैं। जैसे दूध है हमारा, अभी तक 8 लाख लीटर का दूध मान लीजिए प्रोक्योर हो रहा था, तो वो लोकली हम उसको कंज्यूम करते थे या हम उसको पाउडर बना के आगे देते थे। बट बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे और पूर्वांचल एक्सप्रेस पे बनने से हमारा जो दूध है वो बुंदेलखंड में होगा तो गाजियाबाद दिल्ली तक पहुंच जाएगा 4 से 6 घंटे रेफ्रिजरेटर ट्रक और चिलर्स के माध्यम से। जो पीछे अमूल जो है वहाँ 8 लाख का प्रोक्योर करता था, अब इस बार उसका प्लान है को 20 लाख लीटर को प्रोक्योर करेगा। तो उधर हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं कि उसमें बहुत जगह 20 लाख लीटर का प्रोक्योर करेंगे तो उनको ढेर सारे चिलर पॉइंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, मिल्क रोड बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत सारे रेफ्रिजरेटेड टैक्स की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत सारे मिल्क कैटल्स को बाहर से हम उनको लेकर आना पड़ेगा। तो इस तरह से हम बैंक ऑफ बड़ौदा और जितने भी बैंक हैं यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में अपने लार्ज नेटवर्क के थ्रू सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट मशीनरी डेवलपमेंट एजेंसी जो हमारे सुपरवाइजर्स है, रिजर्व बैंक और नाबार्ड बैंक, वो सब लोग मिलकर एक समेकित प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारा प्रदेश, हमारा बैंक और हमारे किसानों को और ज़्यादा से ज़्यादा हम उनके पास लाभ पहुँचा सकें।